वेलकम बैक। आज हम 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक का न्यूज़पेपर पॉइंटर्स कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज है रिगार्डिंग अमृत भारत ट्रेन। अभी ये काफी न्यूज में आ रहा है कि अयोध्या में जनवरी 22 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। सो अमृत भारत ट्रेन इसी संदर्भ में चलाया जा रहा है बिटवीन अयोध्या एंड सीतामढ़ी। सीतामढ़ी इज कंसिडर्ड टू बी अ बर्थ प्लेस ऑफ सीता। So Bihar government is trying to portray Sitamarhi as one of the important pilgrimage center related to Ramayana circuit. ये आपको पूछा जा सकता है कि अभी अमृत भारत ट्रेन अयोध्या एंड किस सिटी ऑफ बिहार के बीच में चलाया जाएगा, तो उसका आंसर सीतामढ़ी होगा। ये आ सकता है। दूसरा न्यूज था बाब अल मंडेब स्ट्रेट के रिगार्डिंग। अभी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे रिलेटेड काफी कुछ न्यूज आते रहता है इस रीजन को को लेकर। ये आप देख सकते हैं, ये रीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बाब अल मंडेब जो है एक स्ट्रेट है that connects the Indian Ocean to the Red Sea, which links Asia via the Suez Canal and the Mediterranean Sea to Europe. यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इस मैप में अरबियन सी है, ये है पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। यहाँ पे गल्फ ऑफ आर्डेन है, ये भी पार्ट ऑफ इंडियन ओशन ही आप बोलेंगे। और ये जो एक नैरो पीस ऑफ सी है दैट जॉइंस अरबियन सी एंड दिस रेड सी इज कॉल्ड बाब अल मंडेब। ये आप देख सकते हैं, ये बाब अल मंडेब स्ट्रेट जो है ये यमन और इधर जिबूती के बीच में पड़ता है। जिबूती यानी इरिट्रिया एक तरफ है और एक तरफ यमन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाब अल मंडेब कौन कौन से कंट्री को लिंक करता है या कौन कौन से सी को लिंक करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, रेड सी और गल्फ ऑफ आर्डेन, या तो गल्फ ऑफ आर्डेन मेंशन रहेगा या इंडियन ओशन मेंशन हो सकता है। तो दोनों ही करेक्ट आंसर है। दूसरा ए रेड सी जो है ये इधर से कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी को। यहीं पे एक सुएज कैनाल है जो कि ये बनाया गया था, इजिप्ट का पार्ट है। सुएज कैनाल एक काफी नैरो पैसेज है जिसके थ्रू काफी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, इसलिए ये जो पैसेज है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। तीसरा न्यूज है रिगार्डिंग कमीशनिंग ऑफ आईएनएस इम्फाल। इंडियन नेवल शिप इम्फाल जो है वो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसकी एबिलिटी है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी ये हुआ है मुंबई में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। ये पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं कि राजनाथ सिंह ने अभी कौन से नेवल शिप का कमीशन किया इस रिसेंटली। इसलिए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट। जयशंकर है रसिया गए हुए थे, वहाँ पे जो रसिया के मिनिस्टर है मिस्टर लावरोव, उनसे मिले और बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस किया। इंडिया और रसिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें प्राइमरली जो है एनर्जी और मिलिट्री टेक, ये दो पॉइंट जो है काफी इम्पोर्टेंट रहता है। निपुण बिहार मिशन को भी लेकर न्यूज में था कि, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स इंपॉर्टेंट होंगे बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। निपुण Bihar scheme aims at imparting all the required basic literacy skills like reading and writing, recognizing alphabets, interpreting its meanings, addition, subtraction, etc. for children of class 3. And it is, under this mission aim है कि 2027 तक क्लास 3 के सारे बच्चों को ये बेसिक चीजें आ जानी चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनको नहीं आता है इवन बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड थोड़ी एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये मिशन लॉन्च किया गया ताकि क्लास 3 तक के बच्चे सारे बेसिक लिटरेसी स्किल्स को सीख ही जाए। फिस्कल डिफिसिट टारगेट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 67 बीपीएससी का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। उस ईयर का उन्होंने पूछा था। ये आपको याद रखना चाहिए कि फिस्कल डिफिसिट पहले तो होता क्या है। फिस्कल डिफिसिट है कि गवर्नमेंट जितना भी खर्च करती है और जितना उसका इनकम होता है, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के बीच का जो है डिफरेंस है, उसे ही फिस्कल डिफिसिट कहते हैं।
सो 2023-24 का जो एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट है वो है अबाउट 17.86 लाख करोड़, जो कि 5.9% ऑफ जीडीपी है। सो ये जो 5.9% का जो फिगर है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार कास्ट सर्वे रिपोर्ट जो रिलीज हुआ था अक्टूबर में, इसका ये नंबर जस्ट मैं फॉर रिवीजन पर्पस दे रहा हूँ, आज ये न्यूज में था। सो पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एससी एसटी एंड अनरिजर्व कैटेगरीज वर असेस्ड टू बी 27.12% जो है बैकवर्ड क्लास का, 36.01% ईबीसी का है, 19.65% एससी का है, 1.68% एसटी का है एंड अनरिजर्व 15.52%। सो इसके बाद नवंबर 8 को बिहार गवर्नमेंट ने करंट रिजर्वेशन पॉलिसी को भी अप्रूव कर दिया, जिसमें 75% सीट्स जो है रिजर्व कर दिया गया। सो इसमें बैकवर्ड क्लास को 18% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 25% रिजर्वेशन है, एससी को 20%, एसटी को 2% एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%, लिविंग 25% ओपन टू अनरिजर्व कैटेगरी। सो अगर इसमें कोई परसेंटेज पूछ लेता है कि बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का टोटल रिजर्वेशन कितना है, तो ये आपको हो जाएगा 43% दोनों मिला के। सो ये नंबर्स आपको याद रखने चाहिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में लास्ट ईयर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो उसका ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, इसलिए ये न्यूज में था। सो एक तो आपको याद रखना चाहिए कि दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज ऑपरेशनलाइज्ड ऑन December 29, 2022 एंड दूसरा जो है कि इनका जो बायलैटरल ट्रेड है लगभग 11 बिलियन का इंपोर्ट एंड 6 बिलियन का एक्सपोर्ट अभी हुआ है अप्रैल नवंबर 2023 में, मीनिंग ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का डेटा है। सो 8 मंथ्स में करीब करीब 17 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। सो थैंक्स गाइस। सो दीज वर आप बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए हमने अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मार्वल स्टडी सेंटर। सो आप गूगल प्ले स्टोर पर मार्वल स्टडी सेंटर टाइप कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या चल रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको। Okay, so thanks guys. Don't forget to subscribe the channel and share it with your friends so that maximum people can get benefited from this initiative.